Today we will start exercise 1.3 of chapter first, rational and irrational. Rational and irrational numbers from M.L. Agarwal. Say M.L. Agarwal. First sum is of construction, second sum. Write the decimal expansion of each of the following number and say what kind of decimal expansion each have. हर एक की डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी ये हमने चेक करना है, समझे? यस सर। कल हमने किया था ये, फिर से एक बार कर लेते हैं। जैसे सेकंड पार्ट है 4 1 अप, क्योंकि इसको चेंज करके करना है। 8 4 32 33 अपॉन 8 डेसिमल में चेंज करना है तो लॉन्ग डिवीजन से 33 अंदर 8 बाहर, जो ऊपर वाली टर्म है अंदर आएगी, नीचे वाली टर्म डिवाइजर। 8 4 जा 32 1 0 8 1 जा डेसिमल लगा के 1 2 0 8 2 जार 16 4 0 8 5 जार 40। कितना आ गया? 4.125 आ गया। क्रॉस आ गया नीचे। तो इप्शिता कौन सी है ये? सर टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। उसके बाद जैसे है फिफ्थ पार्ट है बच्चे इसका 3/13, 3 अंदर 13 बाहर। 13 के टेबल में नहीं आ रहा, डेसिमल लग जाएगा 0 13 2 जा 26 4 0, क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है हर एक स्टेप में एक 0 तो आएगा ही आएगा। 13 3 जा 39 1 0 नहीं जा रहा, 1 आया 0 एक और लगा दिया, अभी एक 0 और आएगा ना, क्योंकि 13 से स्मॉलर था 10, तो यहाँ भी एक 0 लग जाएगा। जब दो 0 से एक स्टेप में आएंगी इकट्ठी तो एक 0 ऊपर लग जाएगी। 13 7 91 नहीं, 13 7 कितना होता है? हाँ 91 से 21 2 हाँ 91 90। अब 13 6 78 12 0 13 9 117। फिर से 3 आ गया ना बच्चे, स्टार्टिंग में 3 था 30, फिर से वो यही आएगा सारा सेम टू सेम यही आएगा ना। तो इसके ऊपर बार, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। इसके आगे 0 मीन्स 0.230769, इसके ऊपर बार। दिवांशु डेसिमल की कौन सी टाइप है बेटा ये? Sir, non-terminating and repeating. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बट रिकरिंग और रिपीटिंग। आया समझ? सारे पार्ट्स हो जाएंगे इसके। थर्ड, without actually performing a long division, state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Without actually performing, without perform किए बिना, state whether the following rational number will have a terminating है और non-terminating repeating है, दोनों में से कौन सी है? हमने बच्चे किया था डेसिमल स्टार्टिंग में डिस्कशन 3125। सबसे पहले तो ये चेक करो ये कट तो नहीं हो रहे, नहीं हो रही, तो उसके बाद क्या करो? डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लो, प्राइम फैक्टर्स।
3125 के बच्चे ऐसे बना लेना, मुझे तो पता ही है क्या आएंगे। 5 is 25, 5 is 125, 5 is 625, 5 is 3125, 31 upon 5 raised to power 5। तो तरबिया डेसिमल की कौन सी टाइप है ये? Sir, terminating. Yes, this is terminating, because डिनोमिनेटर में अकेला 2 आ जाए, मतलब 2 की पावर हो, अकेले 5 की पावर हो, या 2 and 5 कंबाइंड हो, तो क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अंडरस्टूड? Yes, sir. इसका सेकंड पार्ट है 17 upon 8। 17, 8 के फैक्टर्स 2 into 2 into 2, 2 cube। This is also terminating because only 2 आ रहा है। इसके बाद बच्चे 23 upon 75 है। कट तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। 75 के फैक्टर्स 3 पे 25 into 5 raised to power 2। इफ्रा कौन सी टाइप है ये? Sir, non-terminating. नॉन, बस Non-terminating repeating. बट रिपीटिंग, या रिपीटिंग अकेला भी लिख सकते हैं, बट रिपीट, ये टाइप। तेजस्वी 6 upon 15। Sir, non-terminating. बच्चे ये कट हो रहे हैं तेजस्वी? Yes, sir. किस टेबल पे? Sir, 3. क्या आएगा ऊपर? Sir, 2 upon 5. अब तू ये बता मुझे, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है? No, sir. क्या है ये? Terminating. बस, मतलब पहले ही बोल रहा हूँ बच्चे कि अगर ये कट होते हैं, मैं पहले भी देख रहा था ना, इसमें भी बोला था कि नहीं कट हो रहे, इसमें कट हो रहे थे, पहले कट करना है, इसको लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करना है, उसके बाद डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखने हैं। समझे? Yes, sir. आया समझ? नाउ we'll reach on question number 4th। same है, you have to do it yourself without actually performing the long division. Find 987 upon 10 will have terminating or non-terminating। give reason for your answer। चलो कर ही देता हूं मैं ये भी। क्वेश्चन नंबर 4, 987 upon 10,500। सबसे पहले तो ये देखो, ये कट हो रहा है अथवा किसी टेबल पे कट हो रहा है बच्चे? ये मुस्कान, सेवन के टेबल पे देखते हैं। 7 1 7, 28 7 पे जा रहा है। 7 1 7, 28, 7 4 28 1। यहाँ पे 7 1 7, 7 5 35, 4 5 6, तीनों का सम 6 बन रहा है, 3 पे जा रहा है, ये भी जा रहा है। 3 के टेबल पे 3 4 12, 7, यहाँ पे 500, 47 upon 500 आ गया। 500 के फैक्टर्स 5 raised to power 3 power 2, 5 का क्यूब 125 into 4 500 होता है। दिस इज टर्मिनेटिंग। रीजन क्या लिखेंगे? उन्होंने रीजन पूछा है यहाँ पे, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यस इप्शिता? Yes, sir. रीजन क्या देंगे कि टर्मिनेटिंग क्यों है ये? So property, yes, sir. It's a property. If हाँ वही तो पूछ रहा हूँ। सर मैं बताऊं?
नहीं, जो लेट आते हैं उससे मैं पूछूंगा ही नहीं। सॉरी सर। हाँ जी बेटा, तेरे को एंटर करने दे दिया, यही बहुत है ऋतुजा। सर बोलूं? हाँ बोल। सर if the denominator of the इफ fraction इफ नहीं सॉरी सर प्रॉपर्टी Here. here the हमने इसका denominator of the reason, हाँ। fraction डिनोमिनेटर of the fraction has the factors 2 raised to power has 8 to 5 denominator has prime factors, ऐसे लिखना है बच्चे, okay, is in the sir. form 5 raised to power a into 2 raised to power b। देखो ये था ना, 3 पावर थी और 2 पावर थी। Here denominator has prime factors is in the form 5 to the power a into 2 to the power b, therefore above The fraction fraction is- have terminating form of decimal numbers is in the form of above fraction is terminating या has terminating decimal expansion। ठीक है, समझे? Yes. ऐसे लिखना है बच्चे जब रीजन पूछ लें वो। सर वैसे वो जब मैं पहले if वाला बोल रही थी ना तो मैं वो प्रॉपर्टी तो डेफिनेशन बता रही थी टर्मिनेटिंग की, टर्मिनेटिंग कब होता है। हमने यहाँ पे देखना है ना कि इसके फैक्टर्स क्या बने। ओके सर अब यहाँ पे write the decimal expansion of the following number which have terminating decimal expansion। इनमें से जिसका टर्मिनेटिंग है सिर्फ उनको चेंज करना है किसमें, डेसिमल में। अब यहाँ पे एक चीज बच्चे मैं तुम्हें समझाता हूं थोड़ा इजी वे। टर्मिनेटिंग के डिनोमिनेटर में 2 and 5 ही आएगा ना ओनली, कि कुछ और भी आएगा? यस सर 2 and 5 ओनली। अब इसका फर्स्ट पार्ट है 17/8। डिवाइड में थोड़ा मुश्किल होता है, विदाउट डिवीजन हम करेंगे इसको। 8 यस ऋतुजा, 8 के फैक्टर्स सर 2 into 2 into 2। 2 का क्यूब लिख सकता हूं। यस सर। मुझे एक चीज समझाओ ऋतुजा, 2 2 raised to power 1 into 5 raised to power 1 कितना होता है? सर 10। 2 raised to power 2 into 5 raised to power 2 कितना होता है? 50। कितना होता है? सर 100। 100। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। 2 का क्यूब into 5 का क्यूब 1000। 1000। मतलब देखो यहाँ पे एक चीज नोट करो कि दोनों की पावर सेम है तो उतनी जीरोस लग जाती है 1 के साथ। या देखो 1 की पावर दोनों की तो 1 के साथ 1 0 लग गई। यहाँ 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 पावर है दोनों की तो 1 के साथ 2 जीरोस लग गई। दोनों की पावर 3 है तो 1 के साथ 3 जीरोस। दोनों की पावर 4 है तो 1 के साथ 4 जीरोस। 2 की पावर 7 into 5 की पावर 7 आ जाए तो 1 के साथ 7 जीरोस लगेंगी। ऐसे ही होगा ना? यस और नो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टाइम हो गया तेरा उठने का? सर मैं उठ नहीं रहा सर, आपको पता मैं तैयार होता हूँ सवेरे सवेरे। थैंक यू सो मच, मेरे लिए तैयार होता है तू। ठीक है, 2 मिनट 10 मिनट पहले उठ जाया अगर। सर 5:15 पे उठता हूँ। 5 o'clock उठ जाया कर। ओके सर। और यहाँ देखो बच्चे, 2 की पावर 3 थी, साथ में 5 की पावर 3 चाहिए। मैं ओनली नीचे तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकता तो मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। क्या आ गया? 17 into 125 upon 1000। 17 को 125 से मल्टीप्लाई करो। 17 5 85, 34 8 42 4 17 4 21 2125 अपॉन 1000 और सीधा डेसिमल लगा दो। 3 प्लेसेस डेसिमल छोड़ के, क्योंकि 3 जीरो थी नीचे। 2.125 दिस आंसर।
आया समझ? यस सर। Yes. तेजस्वी, तेजस्वी, आर यू देयर? Yes, sir. नाउ इसका बच्चे थर्ड पार्ट है, जैसे 7/80 है। पहले तो 80 के फैक्टर्स बनाओ। पहले तो ये बताओ ये टर्म, Excuse हाँ me, सच, sir. सॉरी, हाँ जी बेटा। सर इससे पहले वाला रिपीट कर दिए सर, आपकी आवाज हो रही है वैसे आ रही थी इसलिए। आवाज तो नहीं ऐसी आ रही थी, सही है आवाज तो। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 10 होता है। 17/8, सबसे पहले तो ये बताना था ये कौन सी डेसिमल है। डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाए 2 की पावर 3, ये क्या है? टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा? टर्मिनेटिंग। उसके बाद टर्मिनेटिंग को हमने डेसिमल में चेंज करना है ना। मैंने ये चीज सिखाई है। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 तो 10, दोनों की पावर 2 है तो 100, दोनों की पावर 3 है तो 1000, मतलब जितनी पावर है उतनी जीरोस, 4 है तो 4 जीरोस, एंड सो ऑन। अब 2 की मतलब ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना। देयर इज नो चेंज इन द गिवन क्वेश्चन। ओके, 17, 5 का क्यूब 125, नीचे क्या बन जाएगा दोनों को मल्टीप्लाई करके? देखो दोनों की पावर सेम आ गई ना, 3 जीरोस आ जाएंगी। दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, 1000 से डिवाइड किया, 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल छोड़ के डेसिमल लगा दिया, आंसर। अब 80 है, सबसे पहले तो 80 के फैक्टर्स बनाओ। 2, ये कट तो नहीं हो रहे, पहले ये देखना होता है, नहीं हो रहे। 20, 2, 10, 2, 5, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। पहले तो ये बताओ टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है? कैथरीन, कैथरीन, Yes, sir. Yes, sir. हाँ, क्या है ये? कौन सी डेसिमल टाइप है ये? Sir, terminating. टर्मिनेटिंग। सोई हुई थी? No, sir. टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है। अब इसको चेंज करना है किसमें? डेसिमल में। तो वही सेम चीज टर्बिया, टर्बिया किससे मल्टीप्लाई Yes, करें sir. हम? Sir 5 cube. यस, देखो 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 1 है, तो 5 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों की पावर सेम आ जाएगी ना, 1 + 3 4 हो जाएगी, यही होगा ना। Yes, sir. 7, 5 का क्यूब 125। नीचे क्या लिखूं तरबिया? Sir 2 to the power 4 into 5 to the power 4. इसके बाद ऊपर मल्टीप्लाई किया, 7 5 35, 3 14 3 17, 3 7 3 10, ये आएगा? नहीं यार, गलत है, नहीं सर, एक मिनट, 875 आएगा। 8 है ये, फिर से लिख देता हूँ 875। नीचे तरबिया, तरबिया नीचे 16 into. Sir, I'm हैं? doing that. 1, साथ में 4 zeros। Sorry, sir. Sorry, sir. अभी तो सिखाया है, सो रही थी उस टाइम। No, sir. अब इसको डेसिमल में चेंज करो, कितने 4 जीरोस हैं नीचे, क्या Sir, आएगा? 0.0875. 0875, दिस आंसर। किसी को डाउट हो इस सम में? नो सर ये सर। टर्मिनेटिंग कैसे? किसने पूछा है टर्मिनेटिंग का? किसने पूछा है? सर तेजस्वी। तेजस्वी, बच्चे इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर्स देखो क्या बन रहे हैं। 2⁴ इंटू 5⁴ है ना, तो हमने किया था ना टर्मिनेटिंग के लिए कि 2⁴ इंटू 5⁵ वेयर a एंड b आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, किया था Okay. ना। तो वो Yes, क्या sir. होगा? हाँ, 2 और 5 के बिना कोई और फैक्टर आ जाए तो वो
नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। अभी सिक्स पार्ट है इसका, जैसे 237 अपॉन 1500 है, 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं तो काटनी है। 7 3 जा 21 9, यहाँ पे 500 79। 500 के फैक्टर्स बनाओ। 5 raised to power 3 into 2 raised to power 2, ये आएगा ना? यस और नो? यस सर। तो डेसिमल की मनमोहित कौन सी टाइप है ये? अगेन टर्मिनेटिंग। यस सर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? सर यार यहाँ पे पावर कितनी है 5 की? सर 3। यहाँ सर 2। तो कितनी पावर और चाहिए 2 की? सर 2 raised to power 1। 1 डाल दो। कितना बन जाएगा ये? 79 अपॉन 1000 बन जाएगा ना? यस सर। ये तरबिया मल्टीप्लाई करके देखेगी इनको? नो सर। नो पक्का? सर सर बट 79 into 2 is हाँ सर। लिखा तो है। yes. गलती हो जाती है इंसान से। 158। अब जैसे इप्सिता गलतियां करती है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार बार कर रही है ना इप्सिता? सर जी, इंसानों का फैक्टर, इंसानी फैक्टर हो जाता है। हाँ, एक बार गलती हो वो इंसानी फैक्टर है, 2 बार हो इंसानी फैक्टर है, बार बार हो फिर चांटे वाली। सर पेपर ही 3 बार हुए हैं, उसमें से एक बार ही तो पूरे आए थे। चलो नेक्स्ट सम। Write the denominator of rational number this in the form this, where m and n are non-negative integer, hence write the decimal. Same है क्वेश्चन जो अभी हमने किया है। कट नहीं हो रहे? यस सिर्फ सर। उसके फैक्टर्स बना के उसके बाद वही सेम मल्टीप्लाई करके। Write the decimal expansion of 1/7, hence find the decimal expansion of this. 7 सम जो है बेकार सम है। 1/7 को डेसिमल में कहते हैं चेंज करो। क्या करेंगे? डिवाइड करके चेंज करेंगे हम। डेसिमल स्टार्टिंग में लग जाएगा, 0 लग जाएगी क्योंकि डेसिमल लगा दिया हमने। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28 2 0, 7 2 जा 14 6 0, 7 8 जा 56 4 0, 7 5 जा 35 5 0, 7 7 जा 49 1। स्टार्टिंग में 1 था, फिर से 1 आ गया, 0 लगेगा, फिर ये 7 आएगा, मतलब रिपीट ही करेगा। इसके ऊपर बार लगा दिया, इसके आगे 0 आ गया। डेसिमल एक्सपेंशन इसका। यस सर। आप कहते hence write the decimal expansion of 2/7। 2/7 का लिखना है, डिवाइड करके देखें। इप्सिता यस सर। डिवाइड करके देखें। यस सर। नहीं, सर क्यों? 2 into 1/7 लिख सकते हैं। यस सर। 2/7 को 2 into 1/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 into 1/7 के प्लेस पे ये वैल्यू फिल कर दो। यस सर, ये भी सही है। मल्टीप्लाई करो, 7 2 are 14, ये आएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यस सर। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आएगा। फिर 3/7 बोला उन्होंने, 3 into 1/7, 3 into 1/7 0.142857 के ऊपर बार, 7 3 जा 21,
देखो मैं कितनी जल्दी कर रहा हूँ, है ना? सर ज्यादा ही कुछ स्पीड है। हाँ, Yes, sir. काश इतनी कैलकुलेशन स्किल्स बताता आनी हूँ, थी। मैं बताता हूँ कैसे हुआ है, इतनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे होगी मेरी। सर प्रैक्टिस से। नहीं, इतनी तेज। तुमने एक चीज नोट नहीं कर रहे बच्चे, मैं क्या कर रहा हूँ। ये रहा है ना तुम्हारे सामने, यस सर। 142857, 142857, 142857, सॉरी इसमें नहीं, इसमें 142857, यहाँ पे 142857। अब मैं 5/7 करके दिखाता हूँ तुम्हें। 5 इंटू 1/7, 5 इंटू 0.142857, 7 5 जा 35। 5 आ रहा है। यस सर। 5 से पहले क्या है? 8। 8 उससे पहले क्या है? 2। 2 उससे पहले क्या है? 4। 1 उससे पहले क्या है? 1। 4 1। अच्छा अच्छा सर ऐसे कर रहे थे फटाफट। ये तो समझ ट्रिक आया? निकल आई। इसमें ही ट्रिक है सिर्फ, जिसमें नीचे 7 डिवाइड होगा, और किसी में नहीं है ये ट्रिक। ओके सर। समझे? यस सर। बाकियों को समझ नहीं आया क्या Yes, कर sir. दिया मैंने? आ गया सर। आ गया। यहाँ देखो 1/7 को डिवाइड करके मैंने फाइंड कर लिया। 2/7 के टाइम 2 इंटू दिस, जो 1/7 की वैल्यू आई है। 2 सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर लो, 2 7 14, 4 ये रहा। उससे पहले क्या है? 1 लिख दिया ऐसे। 758 7582, 3/7, 3 7 21, लास्ट में 1 आ गया। 1 कहाँ था स्टार्टिंग में? तो 75 इसके साथ लग गया ऐसे ही, 75284 ऐसे। ऐसे ही सारे बच्चे जो भी उन्होंने बोले हैं फाइंड हो जाएंगे। दिस इज द आंसर। अभी बच्चे हमारा मेन सम सर शुरू पीछे होता है। 5 हो 6 हो तो कोई ट्रिक नहीं है? क्या? नहीं, 1/7 के लिए एक ही समय, ये बस इकलौता। क्या फायदा? अब एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म दिस वेयर p and q are इंटीजर। अब इसमें बच्चे डेसिमल देखो कौन सी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, क्योंकि सब में बार है। 404040 ये भी रिपीट कर रहा है 40। तो ये कौन सी टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को p/q की फॉर्म में करना है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये हमारे पास बच्चे 2 टाइप्स के होते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल एक तो मैंने ले लिया जैसे 3.77 के ऊपर बार, 9.54 54 के ऊपर बार, 3.125 तीनों डिजिट्स के ऊपर बार, 7.1243 4 के 4 डिजिट के ऊपर बार। और दूसरी एग्जांपल्स 3.71 ओनली 1 के ऊपर बार, 4.932 अकेले 2 के ऊपर बार, 4.932 32 के ऊपर बार, 0.17528 चाहे तो 8 के ऊपर बार या 28 528, मैं 28 पे ले लेता हूं या 528 पे ले लेता हूं। यहां इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ऋतुजा? इनमें और इनमें व्हाट इज द सर डिफरेंस? मैं पूरे इस पे बार है और इस पे सिर्फ एक ही इस पे बार। एक नहीं है, 2 पे भी है, 3 पे भी है। हाँ मतलब सारे डेसिमल्स पर नहीं है फिर ऐसे बोलना, तो एक क्यों बोल रही है? सर, वो पहले एक पे ही था इसलिए। अच्छा, यहां पे बच्चे डेसिमल के बाद एक डिजिट है उसके ऊपर बार, 2 है तो दोनों के ऊपर बार, 3 है तो 3 पे के ऊपर बार, 4 है तो 4 के ऊपर बार। यहाँ पे 2 डिजिट थे बट बार एक के ऊपर है, 3 डिजिट थे बट बार एक के ऊपर है, मतलब सबके ऊपर बार नहीं है। डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे इसमें,
बट बार एक या दो डिजिट के ऊपर है। मैंने दोनों सेम लिए थे एग्जांपल्स। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स हैं, बट बार ओनली 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 4 डिजिट, मतलब सारे के ऊपर बार ना हो। 3 डिजिट के ऊपर बार ले लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे। इसको P अपॉन Q की फॉर्म में डिफरेंट वे से करना है, इसको डिफरेंट वे से करना है दोनों सिमिलर ही, दोनों की टाइप जैसे इसको P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करेंगे ना, तो दैट इज सिमिलर। सिमिलर है, बट करना कैसे है वो बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास है बच्चे 0.3, कि 3 के ऊपर है बार। पहला पार्ट ये है, किसी को याद है इफ्रा आता है P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना कि भूल गए? Yes, sir. आता है P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज करना इसको? यस या नो? नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको सर हम श्योर नहीं। बोलो, कोई बात नहीं। सर आवाज 3/10 क्या? आवाज कट गई थी। सर 3/10 नहीं बच्चे, ये ऊपर बार है। सर इप्सिता, एक मिनट चुप। हाँ इप्सिता, आता है? यस सर। आता, मैं यहाँ या ना पूछ रहा हूँ कि आता है कि नहीं नो आता। सर। हाँ थर्व, सर इससे वाले क्वेश्चन में सिर्फ उसमें सारे डिजिट्स में बार लगा था और सर इसमें सिर्फ एक सिंगल डिजिट पे बार लगा है, तो इसका मतलब यार सर क्या? सिंगल डिजिट नहीं है। यहाँ सुन, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? सर एक। तो एक के ऊपर बार है ना। ये हाँ मत सोच कि एक पे ऊपर है या सबके ऊपर है, इसमें भी तो सबके ऊपर ही है। हाँ सर। एक ही डिजिट है तो सबके ऊपर ही आ गया। एक डिजिट के ऊपर बार है तो सबके ऊपर ही है। हाँ इस टाइप के सम बच्चे। सबसे पहले इसको लेट कर लेना x, टेक इट एज इक्वेशन 1। इफ्रा, डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? सर 1 1, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10। इससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से। 10 को x से करेंगे 10x, 10 को इससे करेंगे कितना आएगा? सर 3 3.3 बार। यस ये आएगा। यस सर टेक इट एज सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करो 10x माइनस x। यहां पे दिस माइनस दिस, 3.3 बार माइनस 0.3 बार, माइनस किया 9x, यहां पे कितना आ गया? 3 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 3/9, कट किया 1/3। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 1/3 आ गया। आया समझ? नो सर। नहीं आया? सर एक मिनट इप्सिता, यस नहीं सर। आया? नहीं यस आया तेरे सर। को समझ? चांटे खानी है? सर सही है कसम से। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? सर एक। तो एक 0 1 के साथ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। 10 को x से करेंगे 10x आएगा। 10 यस को इससे सर। करेंगे 0.3 बार का मीनिंग क्या है? 3 3 3 3 डॉट डॉट, यही है ना। यस सर। और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस इस साइड चला जाएगा। यस सर। 3.3333 मतलब 3.3 बार आ गया। यस सर। दिस माइनस दिस, 10x में से x माइनस किया 9x, 3.3 बार में से 0.3 बार माइनस किया तो 3 नहीं बचेगा। यस सर। अच्छा ठीक है, ओके सर। झपकी लगी थी ना नींद की। नहीं सर, झपकी नहीं लगी थी सर। जैसे अभी सेकंड पार्ट है इसका 5.2 बार। मैं इसके पैरेलल इसीलिए कर रहा हूं कि तुम इजीली समझ लो। हाँ मुस्कान, यस सर। किससे मल्टीप्लाई करें? डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं?
सर 1 तो 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10, क्या आएगा मुस्कान? सर 10 मैक्स इज इक्वल टू 512 into 10 कितना कितना कितना? सर रुको मल्टीप्लाई करके देखते हो। ओ यार मल्टीप्लाई क्या करना है, 10 से करना है, एक डेसिमल प्लेस इस साइड जाएगा बस। 5.2 बार है, इसका मीनिंग क्या है? 5.22222 है ना, एंड सो ऑन। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल एक प्लेस इस साइड चला जाएगा, 52.22 बार, मतलब 2 बार। ये आ गया, टेक इट एज सेकंड। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दिस माइनस दिस 9x, दिस माइनस दिस 47, 0.2 बार 0.2 बार, ये खत्म हो जाता है। 52 में से 5 माइनस किया 47, x is 47 upon 9 is the answer। आया समझ? यस सर। यस सर। अब जो थर्ड पार्ट है 0.40404040 and so on, let x is equal to 0.40 बार। इसका मीनिंग यही Yes, है, sir. इसको चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस or no? सर। तेजस्वी लिख सकते हैं ना ऐसे? यस सर। तेजस्वी अब ये बता मुझे, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करूं बच्चे मैं दोनों साइड्स को? सर बोलो। 100। हाँ, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, दोनों के ऊपर बार है, 2 100 को x से किया 100x। तेजस्वी इसको इस 100 से करेंगे, क्या आएगा राइट साइड को? 40.40 बार। 40.40। देखो डेसिमल के बाद कभी 40 नहीं बोलते तेजस्वी, सिंगल सिंगल डिजिट होता है बच्चे। ओके, यस। क्या बोलेंगे इसको? 40.40 बार बोलेंगे, 40 बार नहीं बोलेंगे। सेकंड, सब्ट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दिस माइनस दिस 99x, दिस माइनस दिस करेंगे, क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 40 अपॉन 99, दिस इज द आंसर। आ गया समझ? यस सर। यस सर। ये तो थी फर्स्ट टाइप, फर्स्ट जो एग्जांपल ली थी हमने कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है उसके ऊपर बार, एक डिजिट है उसके ऊपर बार, 2 डिजिट है दोनों के ऊपर बार। अब हम बच्चे जो फोर्थ सम है इसका, उसके अंदर 0.477 के ऊपर बार है। एक एग्जांपल और नेक्स्ट वाला भी ले लेता हूं मैं, 0.134 के ऊपर बार है। दोनों पैरेलल चलते हैं, पहले इसको करते हैं फिर इसको साथ में। इफ्रा, Yes, sir. इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट है बेटा? Sir, 100. वही मैंने Sorry, sir, two digit. 2 डिजिट है। बार कितने डिजिट के ऊपर है? Sir, 1. तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10। आया समझ? Yes, sir. हमने सिर्फ ये देखना है कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। एक डिजिट के ऊपर है तो 10 से, तो इफ्रा क्या आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 10 से? 10x आ गया इस साइड क्या आएगा? Sir, क्या हो गया यार, एक प्लेस इस साइड sir, चला जाएगा डेसिमल। 4.7 bar. मल्टीप्लाई सिंपल है, 10 से एक डेसिमल प्लेस उस साइड जाएगा, बस राइट की तरफ जाएगा Yes, sir. डेसिमल। ये आ गया। इसको फर्स्ट लेना है, इसको फर्स्ट नहीं लेना अभी, इसको फर्स्ट ले लिया। पहले Yes, क्या sir. देखा था हमने, कितने डिजिट के ऊपर बार है? एक पे, तो 10 से। अभी डेसिमल के बाद कितने डिजिट है जिनके ऊपर बार है? Sir, 1. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 10।
ये कौन है? इफ्रा, यस सर। ये क्या आवाजें निकाल रही है तू? सर सर मैं नहीं निकाल रही हूँ, मेरे घर पे बर्ड्स है ना, वही। अच्छा, सर इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है तो हम 100 लेंगे ना एक मिनट पहले ये कर ले, सर इसमें ये ही। कर ले। इसमें कहाँ 100? सर आपने क्या लिखा है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद 10, तो 100 आना चाहिए ना। तो 100 ही लिखा है, यहाँ 100 आना चाहिए। हाँ हाँ, उठ जा, देख ध्यान से। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं जिनके ऊपर बार है? वो तो पहले किया था ना। कर दिया ना, 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 10x। इस साइड कितना हो गया? डेसिमल एक प्लेस इधर चला गया, 4.7 बार आ गया ना, ये आ गया ना। हाँ सर। अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? सर 1। फिर तो 100 से क्यों कर रही है? जागो मोहन प्यारे जागो। सर समझा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 100x आ जाएगा, यहाँ पे 47.7 बार आ जाएगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर दो अभी, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। लेफ्ट में से लेफ्ट, 100x माइनस 10x, 47.7 बार माइनस 4.7 बार। 100x में से 10x माइनस किए, सर 90x। इफ्रा यहाँ पे क्या What? आएगा? 43। 43 and x we get 43/90। very good। हाँ जी, अथर्व, इसमें Yes. किससे मल्टीप्लाई करूं मैं? सर इसमें हम करेंगे 100 से 10। 10। यहां मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है, सर एक। तो भी 10 से किया था। यहाँ कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है? सर एक, एक। तो 10 से, 10 से करेंगे कितना आ जाएगा? सर 10x इज इक्वल टू, सर इज इक्वल टू 1.34 बार। टेक इट एज फर्स्ट। या अब फिर से मल्टीप्लाई करना है इसको, किससे करें? सर डेसिमल का सर दो with डिजिट है, 10 100 10 10 100 100। अच्छा कितने डिजिट हाँ, हैं? 2 या सर 100। आई वाले डॉक्टर के पास भेजें तेरे को? नहीं सर, हैं, दिखता नहीं है। दिखता है। 2 डिजिट दोनों के ऊपर बार 100 से, 100 को 10 से किया 1000x, 100 को इससे करेंगे कितना आएगा? 134.34 बार। यस सर। सेकंड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, हाँ this सर। minus this, 1000x minus 10x, 10x 134.34 बार minus 1.34 बार, कितना आ गया? 990x, यहाँ पे 990x 133, 133 x की वैल्यू क्या आ गई? 133 अपॉन 990, आंसर। ये Yes, आंसर आ गया। हाँ, सर ये वाले शब्द हमारी बुक में नहीं है ना? क्यों नहीं है? ये ले, अभी मैं ना सर खोल के दिखाई देता हूँ तेरे को तेरी बुक में से कि कहाँ क्यों नहीं है। सर आप एमएल अग्रवाल का न्यूएस्ट एडिशन यूज कर रहे हो? न्यूएस्ट मतलब अभी मंगवाई थी बस फ्लिपकार्ट से, तो न्यूएस्ट ही है। यस सर, कल मैं भी देख रहा था एमएल अग्रवाल की इस पे। सर आई गेस नहीं है क्योंकि ये मेथड मैंने आज अभी सीखा। वही तो मैं कह रही हूँ सर, मैंने भी अभी अभी सीखा। यार हो नहीं सकता ऐसे कि ना हो।
सर देखा, आप मानते ही नहीं हो मेरी बात। होना चाहिए था। देखा सर, नहीं है ना। एक सेकंड देखने दो। जस्ट आई चेक। नहीं है अभी। सर देखा, मान के ना सर, सर बता रही हाँ हूँ जी आपको। बेटा। सर क्या नहीं है? सेलिना में ये नहीं है ना बच्चे कि इनको चेंज करना पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। ओह सेल सर ये सब मतलब किया ही नहीं है सर, इसीलिए बोला ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है नई बुक में से। यस सर। अभी हो जाएंगे बच्चे ये। यस सर। यस सर। सर अभी ये ओरल सम्स है। क्लासिफाई द फॉलोइंग। अभी मैं यहीं से पूछूंगा, तुम्हारे सामने बुक है तभी मैंने यहाँ पे कर दिया। क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। रूट 23 इप्शिता। यस सर। रूट 23 क्या है, रैशनल के इरेशनल? सर इरेशनल। कैथरीन रूट Sir? 225। Sir, irrational. 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 15 आ जाएगा ना? Yes, sir. तो ये क्या है? Sir, 15 क्या है? rational. Sir, rational. मुझे साथ ले जाना एग्जाम में, ठीक है कैथरीन? No, sir. आगे दिवांशु 0.3796। दिवांशु यस सर। कौन सी रैशनल। टाइप है? ये टर्मिनेटिंग है ना, तो ये क्या है? Yes. रैशनल। यहां पे अभी आ गया इफ्रा 7.478478 डॉट डॉट डॉट। सर इरेशनल। डेसिमल की कौन सी टाइप है ये? सर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कौन सी होती है? फर्स्ट सेकंड टाइप है ना ये? यस सर। तू भी मुझे साथ ले जाना एग्जाम में बेटा। नो सर। इप्शा और इप्सी। यस सर। 1010011001401 डॉट डॉट डॉट। डेसिमल की कौन सी टाइप है ये फिफ्थ पार्ट में? सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ये रैशनल है, नो सर, इरेशनल। दिस इज इरेशनल। मनमोहित C4 Yes, sir. 5.0456 के ऊपर बार। सबसे पहले तो ये बता डेसिमल की कौन सी टाइप है ये? सर ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके, तो रैशनल है कि इरेशनल है? सर रैशनल। रैशनल। ऑरल मतलब पहले ये देख चेक करना है कि डेसिमल की कौन सी टाइप है जो डेसिमल में है। पहली दोनों टाइप में से है तो रैशनल है, थर्ड टाइप आती है तो इरेशनल है। टेंथ सम ये भी ऑरल है। द फॉलोइंग रियल नंबर have decimal expansion as given below. In each case, state whether they are rational or not. उसके बाद प्राइम जो कंडीशन थी प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू पूछ लिया। उसके बाद यहाँ देखो अथर्व डेसिमल की कौन सी टाइप है ये? सर दिस इज टर्मिनेटिंग। तो ये रैशनल है। यस सर। वी कैन राइट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। या यस। तो उसके बाद इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे क्यू के, क्योंकि हम इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू? सर 2 raised to power a into 5 raised to power b. हाँ यस सर। हाँ यस सर। सो रहे हो सारे? नो where सर। a and b are non-negative integers. मनमोहित
यस सर। यहाँ पे बताओ। सर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? आल्सो है प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, ये लाइन लिखनी है। ओके सर। सर ये रैशनल है ना, रैशनल? रैशनली है बच्चे, फर्स्ट 2 टाइप्स रैशनल थी। यस सर। आगे मुस्कान 901 001 0001 एंड सो ऑन, ये क्या है? नो, वी कांट राइट इन, ये रैशनल है, वी कांट राइट इन द फॉर्म p upon q where p and q are integer। 34768 1768 34768 1768 1, क्या है ये? 34 के बाद 7681 7681। हाँ, इसको बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं 347681 इसके ऊपर बार, क्योंकि 7681 7681 रिपीट हो रहा है, 2 बार आ गया ना, तो आगे भी आएगा। समझे? तो ये डेसिमल की कौन सी टाइप है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसके प्राइम Yes. फैक्टर्स ऑफ क्यू क्या होंगे? रैशनल है, क्यू के फैक्टर्स आल्सो है प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। आया समझ? यस सर। अभी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने रैशनल किए थे कि रैशनल नंबर फाइंड करो। अभी हमारे पास क्या है? इंसर्ट एन इरैशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। इरैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। 11 सम का फर्स्ट पार्ट 1/3 and 1/2, ये है बच्चे। वी हैव टू फाइंड द इरैशनल नंबर। तो क्या करना है? डेसिमल में चेंज कर लो। ये आएगा बच्चे 3333। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ना? Yes, sir. 103 एंड सो ऑन। 9 आएगा, फिर से 1, फिर 0, 9 डॉट डॉट। हाफ को करेंगे बच्चे, कितना आ रहा है? 0.5, ये आएगा। Yes, sir. अब इन दोनों के इन बिटवीन एन इरैशनल नंबर, एक ही पूछा उन्होंने, 2 पूछे होते 2 बता देते, अभी हम एक ही बताएंगे। लाई बिटवीन 1/3 and 1/2। मुस्कान 0.33 और 0.5 के बीच में कोई एक नंबर बता दे। ऋतुजा Yes, sir. मैंने Sir, क्या पूछा? 0.35. 3 and 5। 0.4 ना लिख दे, सीधा क्यों पंगे लेती है 3 5 का? वैसे तो ठीक है वो भी, सर ये पंगा लेकिन ले। फिर ये अपन कन्वर्ट कर सकते हैं ना 0. नहीं। हाँ सर चलेगा। 0.3 पहला डिजिट देखो बच्चे, सिर्फ इसका पहले, इसमें एक ही डिजिट था ना 3 and 5 के बीच में, 4 लाई कर रहा है ना। बट इसके बाद कौन सी डेसिमल की कौन सी टाइप इरैशनल थी ऋतुजा? सर इरैशनल 1/3। मैगी ने क्या पूछा है? डेसिमल की कौन सी टाइप इरैशनल है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके पीछे कोई भी एक पैटर्न बना दो, 01 001 0001 एंड सो ऑन। हो गया। यस सर। ये क्या आ गया? इरैशनल नंबर आ गया इन दोनों के बीच, इन बिटवीन। कोई और नंबर फाइंड करना है? मान लो यहाँ पे एक की जगह 2 बोले होते, 0.4 ही लिख लो क्योंकि इनके बीच में लाई कर रहा है। इसके बाद कोई भी पैटर्न बना दो, 1 2 1 3 1 4 एंड सो ऑन। और कोई एग्जांपल चाहिए? 0.4 फिर से लिख लो इन दोनों के बीच में, उसके पीछे कोई और पैटर्न बना दो, 2 1 2 1 1 2 1 1 मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल लगा दो उसके पीछे, तो वो क्या बन जाएगा? इरैशनल बन जाएगा। आया समझ? यस सर। तरबिया समझ आ गया? तेजस्वी समझ आ गया? Yes, sir.
यस सर। तो मोटी कहाँ रहेगी इप्सिता? तूने भगा दिया उसको वो मैंने नहीं भगाया लड़ सर, लड़ वो के। नहीं सर, उससे सुबह उठा नहीं जाता इसलिए नहीं आती वो। अच्छा, पूछा था? सर पूछने की कोई जरूरत नहीं, मेरे को सब पता, उससे पहले ही बहुत कुछ बकवास कर रखी है मेरे को। चलो 4/9 जैसे सेकंड पार्ट है इसका, 13 सम है। 4/9 एंड 7/11 के बीच में 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। 4/9 को बच्चे चेंज करने, 9 4 तो 36, 4 आगे फिर से 4 4 4 4 4। 7/11 इसको डेसिमल में चेंज करेंगे। सीधा कर दूं मैं, 7 अंदर 11 बाहर, डेसिमल लग के 11 6 66 40 33 76, मतलब यहाँ देखो 11 6 66 40 11 3 33, फिर से 7 आ गया ना, 70 फिर 66 आएगा, 63 63 63 डॉट डॉट डॉट। अब 2 irrational numbers between this and this। तरबिया 0.4 एंड 0.6 के बीच में एक नंबर बता दे। सर 0.05 पहला डिजिट देखा करो बस। 0.5 लाइक कर रहा है, इसी के पीछे कोई भी एक पैटर्न बना दो जो कौन सा हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, 0.001 एंड सो ऑन। और कोई 0.5 काउंटिंग शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ये 2 इरेशनल नंबर हो गई। आया समझ? यस। सर हाँ जी, सर वैसे तो सर ये दोनों जो 4/9 और 7/11 है, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है ना, रैशनल नंबर हाँ है ना जी, ये? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सर हमने उसको इरेशनल कन्वर्ट कर दिया। यार इनवेरिएशन कन्वर्ट नहीं किया, एग्जांपल दी है, इनके बीच में लाई कर रहा है वो, ये नंबर उन्हें ये ओके पूछा था, सर। फाइंड 2 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। ओके सर। ये क्या है? ये तो P अपॉन Q की फॉर्म में ऑलरेडी है, ये तो सीधा यस सर। साफ ही दिख रहा है कि ये रैशनल है। रैशनल की 2 यस टाइप्स होती हैं डेसिमल की, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इन दोनों की क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है। ओके सर। नेक्स्ट सम 14th, √2 and √3, √2 and √3। वैसे तो इसकी वैल्यू हमें वैसे ही पता है, अब इन्होंने रैशनल पूछा है, इरेशनल नहीं पूछा। क्या पूछ लिया? रैशनल नंबर। √2 की वैल्यू क्या होती है इप्सिता? Yes, sir. √2 की वैल्यू सर 0.141, सॉरी 1.141, सॉरी सर 1.414 14, नहीं होती? सॉरी सर। √3 की √3 की यस सर। देख रही है पीछे से? सर लिखी नहीं हुई मेरे पास। सर सर मैं बताऊं? 1.72। सर 1.732। यस यस सर, वही सर। सर। फिर कहते हैं मेरे को गालियां निकालते हैं सर, बोलते हैं। मैंने कब बोला? माइंड में तो चलता रहता है कि आप मेरे को ज्यादा सर बोलते हैं। नहीं सर। √2 एंड √3 बच्चे, ये होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो क्या √2 इरेशनल है, ये तो डेसिमल जितना मर्जी सारी उम्र लगे रहो तो भी खत्म नहीं होगा। √3 की ये है। अब उन्होंने पूछा है रैशनल नंबर, नॉट इरेशनल, रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। पहले 2 डिजिट उठा लो, 1.4 एंड 1.7 के बीच में तरबिया एक कोई एक नंबर बोलो। 1.5, बस यही छोड़ दो आंसर। 1.5 डेसिमल की कौन सी टाइप है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होती है?
रैशनल होती है? यस और नो? यस सर। रैशनल, उन्होंने रैशनल नंबर पूछा था इन दोनों के बीच में, हमने इन दोनों के बीच में एक नंबर लिख दिया, समझे? 15 सम सर पॉइंट। हाँ सर साइड में सर कितने बस सर आज हुआ है? रहने दे इतना ही। बस 2 मिनट, 2 सम रह गए यार, क्यों उसको ओके। लमकाना है? 2√3 एंड √15 के बीच में इरेशनल सॉरी टू रैशनल नंबर ही पूछे हैं। क्या पूछे हैं? 2 रैशनल नंबर्स। इसको बच्चे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 × 2 × 2, इसको ऐसे ही रहने दो। 3 2 6 2 12, यस सर। √12 √15, ये आ गया। यस सर। अब क्या करें? सर इसमें से सर रैशनल नंबर तो सर फाइंड हो ही सकता है सर, इसको पॉइंट्स में निकाल के। यस सर। सर इसको ऐसे पॉइंट्स में निकाल के इसकी लॉन्ग डिवीजन करके सर इसके बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। 3 3 3 = 9, 3 0 0, 3 का डबल 6, 6 के साथ 5 लगाएंगे ज्यादा आ जाएगा, 4 आएगा, 3.4, 4 4 16, 6 4 25, 25, जितना सर मर्जी आता रहे। हाँ जी, सर हम वैसे भी कर सकते हैं ना, √12.25 लेकर। यार बच्चे इतना दिमाग कहाँ चलेगा वहां पे, ये बता, चल जाएगा? हाँ सर। हाँ सर, हिंट देख के ना, हाँ सर, उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि 2.25 ले लो रूट में, बट एग्जाम में बच्चे हमारे पास हिंट नहीं होगा। सर 2.25 कैसे मतलब? सर रहने दो स्क्वायर यार, नंबर लेकर। और यार रहने दो, क्यों कंफ्यूज कर रही है ऋतुजा? ना कंफ्यूज कर। एट पे आएगा बेटा, ठीक है? 8 पे आएगा कि 9 पे आएगा? नहीं, 8 पे आएगा। ये आ गई अप्रोक्सीमेट वैल्यूज लिख दी बच्चे मैंने इनकी दोनों की, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक। आगे डेसिमल जितने मर्जी फाइंड कर लो, तुम्हारे पे डिपेंड है, मैंने सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक लिख दिया। सर हाँ सर एक हमने ऐसे किस्म सर किए भी थे ना सर सेलिना में, सर जब हमने इसको पावर फॉर्म में कर दिया था सर। वो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले थे बच्चे, यहाँ पे तो इनके इन बिटवीन फाइंड करना है ना, और यहाँ पे ना वो सेम पावर में तो चेंज करेगी ना, डिफरेंट होगा, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, उसमें एक स्क्वायर रूट था, एक क्यूब रूट था, समझे? यस सर। √12 3.4, √15 3.8, इन दोनों के इन बिटवीन कोई नंबर लाई कर रहा है? रैशनल नंबर यस सर। between √12 and √15 is 3.5। आया समझ? लग गया पता? यस सर। दूसरा नंबर 3.51 लिख दो, टर्मिनेटिंग है ये भी। तीसरा नंबर 3.6 लिख दो, वो इनके बीच में लाई कर रहा है। और नंबर लिखना है 3.7 लिख दो, जितने मर्जी नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। आया समझ? यस सर। यस सर। 16 सम, √5 एंड √7, इनके इन बिटवीन इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब √5 की वैल्यू तो मुझे अप्रोक्सीमेट पता है 2.235, √7 की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी लॉन्ग डिवीजन से। 2 2 4, 300, 2 का डबल 4, 4 के साथ 6 लगाएंगे, हाँ 2.6 आ जाएगी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक। अब इन दोनों के इन बिटवीन कोई भी एक नंबर लिख दो, 2.2 और 2.6 के बीच में 2.3 लिख दूं? यस सर। और इरेशनल चाहिए तो डेसिमल की थर्ड टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके पीछे मेंशन कर दो, डॉट 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 लगाना जरूरी है। और कोई नंबर 2.4 कर लो, क्योंकि इनके बीच में लाई कर रहा है। 1 2 3, 1 2 3 3, 1 2 3 3, डॉट डॉट डॉट
ये रैशनल नंबर हो गए इन दोनों नंबर्स के बीच में। अब अगले वाला पार्ट तुम अपने आप करोगे, लास्ट वाला सम, √3 एंड √7 के बीच में 2 इरेशनल नंबर्स सर हो जाएगा। यस तो सर। एक्सरसाइज हमारी खत्म। complete। यस सर। इसको कर लेना अभी, ये मत सोचना और- कि नहीं जी हमारी तो बुक में नहीं है। सर और कितनी करोड़ एक्सरसाइजेज है इसकी? 2। अच्छा, ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं। आज इवनिंग में बच्चे हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेलिना में से भी, और सेलिना में से जिन्होंने ये कर लिया फटाफट कर लेंगे, यस समझे? सर। उसमें से थोड़ा ज्यादा फास्ट होगा। यस सर, क्योंकि उसके छोटे हैं सर कंपैरेटिवली। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी तेजस्वी। सर बीच में नेट चला गया था, तो सर आप इसकी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं? रिकॉर्डिंग भेजूंगा बच्चे, ओके क्यों सर। टेंशन ली है। ओके ओके बाय। थैंक यू सर। सर बाय सर।